हेलो इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी लाए हैं आप सबके लिए प्रोफेशनल इंटर्नशिप फॉर सिविल इंजीनियर्स। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक घर की प्लानिंग कैसे करते हैं, जो कि हमारे 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट भी है। तो आज हम लोग एक न्यू एग्जांपल देखने वाले जहां पर 1000 स्क्वायर फीट के घर का प्लानिंग हम लोग करने वाले हैं। और यदि आप भी 2 महीने की ऑफलाइन ट्रेनिंग या प्रोफेशनल इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं साइजेस ऑफ रूम की, जो कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए होना चाहिए, तो मैं यहां पर लेके आया हूं कुछ साइजेस, जिसमें मिनिमम, एवरेज और जो हमारा मैक्सिमम साइज है ये यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि यहां पर मैं आपको बताया कि कुछ रूम के साइजेस हम लोग देखने वाले। तो अगर आप कोई मास्टर बेडरूम या बेडरूम डिजाइन कर रहे हो तो उसका मिनिमम टू मिनिमम जो साइज होना चाहिए वो 10 फीट बाय 10 फीट का होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर अगर मैं एवरेज साइज की बात करूं तो 11 फीट बाय 12 फीट का हो सकता है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 12 फीट बाय 14 फीट या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। ये कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारी लोगों से बात करने के बाद ये चीजें डिसाइड करके मैंने आप लोगों के लिए लाया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं किचन की बात करूं तो किचन में आप लोग देख सकते हो कि मिनिमम टू मिनिमम 10 फीट बाय 7 फीट का हम लोग किचन दे सकते हैं। साथ ही साथ एवरेज साइज जो है 10 फीट बाय 10 फीट का, और हमारा मैक्सिमम साइज भी 10 फीट बाय 10 फीट का है। इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग अगर जगह है तो आप बढ़ा सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं बाथरूम की बात करूं जहां पर 3.5 फीट बाय 4 फीट, यहाँ पर अगर एवरेज साइज की बात करूँ तो 4 फीट बाय 5 फीट, और यहाँ पर मैक्सिमम साइज की बात करूँ तो 5 फीट बाय 7 फीट का यहाँ पर हम लोग बाथरूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम वैसे ही WC के लिए भी साइजेस दिए हुए हैं। ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के लिए भी साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है 10 बाय 12, 12 बाय 14 या 16 बाय 20 का। तो ये जो साइजेस है मैक्सिमम, मतलब ये नहीं है कि इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते, इतना मोर देन इनफ होता है हमारे यूज के लिए। अगर और भी चीजें आप बढ़ाना चाहते हो, और भी साइजेस आप बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर कम से कम का मतलब यह है कि इतने में आप लोग अच्छे से रह पाओगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये मिनिमम साइज मैंने लाया। अगर इससे कम होता है तो आप लोग देखते होगे कि बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हमको चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये मिनिमम साइज है। और मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अच्छे से यूजफुल तरीके से वहां पर रह सकते हो, यूज कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ और रूम्स को मैंने यहाँ पर लेके लाया हुआ है। जैसे कि डाइनिंग रूम की बात की जाए तो यहाँ 10 बाय 10 का आप मिनिमम साइज ले सकते हो, 10 बाय 12 का आप लोग एक एवरेज साइज, और यहाँ पर 11 बाय 12 का एक मैक्सिमम साइज ले सकते हो। साथ ही साथ पूजा रूम, गेस्ट रूम, स्टोर रूम और वरांडा और कार पार्किंग के लिए भी यहाँ पर जगह दी हुई है। जैसे कार पार्किंग के लिए आप देख पा रहे होगे 11 फीट बाय 15 फीट या 12 फीट बाय 16 फीट की जगह यहाँ पर दी हुई है, जिसमें एक 4 व्हीलर और हमारा एक 2 व्हीलर के लिए यहाँ पर मैंने डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इससे और भी ज़्यादा चीज़ें पार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जगह को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे रूम्स के डिसाइड होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं इस साइजेस के हिसाब से चलता हूँ, अगर प्लॉट का साइज और ज़्यादा बड़ा है तो इनके साइजेस को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो इंजीनियर्स, आप भी सीख सकते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री का पूरा काम 2 महीने की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, और पे कीजिए 65% फीस आपके जॉब लगने के बाद। तो कॉल करें 9111001234 पर। अब चलते हैं हमारे प्लॉट की तरफ। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारा मेकिंग होने वाला है वो 25 फीट बाय 40 फुट का क्या है हमारा प्लॉट का साइज है, जहां पर हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग मैंने की वहां पर एक चीज मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूं, और भी प्लानिंग अवेलेबल है मेरे पास 25 बाय 40 के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करके सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी 2-3 प्लानिंग आप वहां से देख सकते हो। तो मैं एक प्लानिंग आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 25 फीट है और ये हमारा 40 फीट है। तो अगर मैं एंट्री से बात करूं तो यहाँ पर हमारा एंट्री है। एंट्री के जस्ट साइड में आप देख सकते हो कि 3 फीट का हम लोग ने स्टेयरकेस दिया हुआ है, जो कि L शेप में है। साथ ही साथ उसी से लग के हमारे यहाँ पर किचन नजर आ रहा होगा, जो कि 8 फीट 2 इंच बाय 7 फीट 2 इंच का है। साथ ही साथ एक लिविंग रूम या ड्राइंग रूम जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि 18 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 6 इंच का यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बेडरूम है जो कि 11.5 फीट बाय 11 फीट का है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डाइनिंग रूम अवेलेबल है जो कि 12 फीट बाय 11 फीट का है। साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम है जो कि 7 फीट 4 इंच बाय 5 फीट का है। एक ओपन स्पेस यहाँ पर छोड़ा गया है। अगेन एक वॉशरूम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 7 फीट 7 इंच बाय 5 फीट का दिया हुआ है। साथ ही साथ एक और बेडरूम है 11 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का, और 11 फीट 8 इंच बाय 11 इंच का। तो ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। साथ ही साथ जो हमारे आउटर वॉल्स है ये 9 इंच के हैं, और साथ ही साथ जो हमारे इनर वॉल है 4 इंच का दिया हुआ है। अगर आपको 5 इंच का वॉल देना है तो आप यहाँ पर भी वो इंच को बढ़ा सकते हो, और सभी रूम्स में 2 इंच का ऊपर नीचे फर्क आ सकता है अगर हम लोग 4 इंच की जगह 5 इंच का वॉल दे तो। लेकिन प्लानिंग कुछ इसी तरीके से रहेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इतनी सारी चीजें हम लोग ने प्लान किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग
लोग ये प्लान को देख पा रहे हैं। आपको ये प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई चेंजेस हो सकते थे क्या, कि आप क्या सोचते हो कि कहाँ पर और कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते थे या उसको निकाल के और कैसे बेहतर कर सकते थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम लोग आगे कि ये तो हमारी प्लानिंग हो गई। अब इसमें हम लोग डोर विंडो की प्लानिंग करेंगे। तो देखते हैं कैसे डोर विंडो लगाने के बाद हमारा ये प्लान दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एंट्रेंस में यहाँ पर 4 फीट का दरवाजा मैंने दिया है जो कि डबल डोर है। साथ ही साथ यहाँ पर 4 फीट का एक विंडो भी दिया हुआ है। इधर साइड भी 4 फीट का विंडो अवेलेबल है। फिर यहाँ पर किचन में आप देख सकते हो 3 फीट का यहाँ पर डोर अवेलेबल है। साथ ही साथ इस जगह पर जो किचन का ये वाला एरिया है यहाँ पर हम लोग ने भी फिर से 4 फीट का एक विंडो दिया हुआ है ताकि किचन का जो वेंटिलेशन है यहाँ से काम कर पाए। और साथ ही साथ जो स्टेयरकेस आएगा, स्टेयरकेस के ऊपर भी जो हमारा हेडरूम है उस हेडरूम के पास भी हम लोग ने एक विंडो दिया है ताकि यहाँ पर से भी रोशनी अंदर जा सके। फिर चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग स्पेस है जो कि अगेन 4 फीट का ही अवेलेबल है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो बेडरूम में यहाँ पर भी हमारा विंडो अवेलेबल है। वॉशरूम में वेंटिलेशन हम लोग ने दिया हुआ है। साथ ही साथ इस बेडरूम में हम लोग ने भी विंडो प्रोवाइड किया है। इधर साइड भी विंडो है। इस बेडरूम में भी 2 विंडो हम लोग ने प्रोवाइड किया है, एक 4 फीट का और यहाँ पर 3 फीट का। इस बेडरूम में हम लोग ने विंडो प्रोवाइड किया है 5 फीट और ये 4 फीट का। ये भी 5 फीट का विंडो है, ये भी 5 फीट का और ये 4 फीट का विंडो है। यहाँ पर 2 फीट का हम लोग ने वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हम लोग डाइनिंग रूम में अगेन देख सकते हो कि यहाँ पर भी हम लोग ने एक विंडो प्रोवाइड किया गया है जो कि 4 फीट का अवेलेबल है। तो इतनी सारी प्लानिंग हम लोग ने की हुई है जहाँ पर जो हमारा 3 BHK की बिल्डिंग है वो यहाँ पर से कंस्ट्रक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अब बात की इसमें क्या आ जाती है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, इसके लिए भी कई लोग वास्तु का उपयोग करते हैं। तो अगर आप भी वास्तु के हिसाब से चीज़ें सीखना चाहते हैं कि कैसे वास्तु के हिसाब से प्लानिंग की जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम लोग वास्तु के हिसाब से भी समझेंगे कि कौन सा रूम कहाँ देना चाहिए, कौन से रूम के लिए कौन सी जगह अच्छी होती है, कौन से डायरेक्शन में कौन सा रूम अच्छा होता है, कहाँ हम लोग बेडरूम रखें, कहाँ हम लोग डाइनिंग रूम रखें, कहाँ लिविंग रूम रखें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ताकि उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना सकूँ और आप लोग भी एक वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग सीख सको। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए कि आप कमेंट करो और इस टॉपिक को आप मेंशन करो। अब देखते हैं कि ये सारी प्लानिंग के बाद अगर मुझे कॉलम प्लेसिंग करनी पड़े तो मैं कैसे कॉलम को प्लेस करूं। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कॉलम प्लेसिंग के लिए कुछ चीज़ें लाई हुई है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कॉलम प्लेसिंग हम अपने मन से नहीं कर सकते। चाहे हम एक सिविल इंजीनियर है लेकिन अपने मन से कहीं पर भी कॉलम प्लेसिंग किसी भी साइज़ का नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना होता है, चाहे वो आप किसी सॉफ्टवेयर में करो चाहे आप मैनुअली करो। अगर आप एक एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के काम आते हैं, जैसे कि ई-टैब हो गया, जैसे स्टैट प्रो हो गया। तो इन सारी तरीकों से आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो और अपने कॉलम के साइजेस को डिसाइड करके कॉलम की प्लेसिंग भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक रफ तरीके से कॉलम की प्लेसिंग की है जो कि 10 बाय 12 का है, मतलब 10 इंच बाय 12 इंच का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई कई जगह पर मैंने कॉलम को प्लेस किया है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। ये कब फिक्स्ड होगा, जब मैं प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लूँ और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाऊँ। उसी तरीके से जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारा 10 इंच का ट्रेड दिया हुआ है और राइजर की मैं बात करूँ तो वो है 6 इंच का। और मैंने मान के चला है कि जो हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो है 10 फीट का, है ना, जो कि स्लैब हाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर स्लैब हाइट को मैंने 10 फीट का मान के चला है और उसी के हिसाब से स्टेयरकेस को भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये थी हमारी प्लानिंग जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। और भी प्लानिंग मैंने अवेलेबल करवा दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए। और भी 2 तरीके के ड्राइंग्स मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल किया है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप भी अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि प्लानिंग करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस साइज़ का प्लॉट मुझे सबसे ज़्यादा दिखेगा उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके मैं आप लोगों के लिए नया प्लान ज़रूर लाऊंगा। तो ये था इंजीनियर्स, जहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखी। साथ ही साथ यही चीजें हमारे इंजीनियर्स जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग पर भी करते हैं। जब वो ऑटोकैड सीखते हैं पूरा का पूरा सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं। तो ये सारी चीजें सीखकर हमारे इंजीनियर्स तो जॉब रेडी हो जाते हैं और अपने करियर पे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अब नहीं तो कब करोगे प्रोफेशनल इंटर्नशिप और बनाओगे खुद को जॉब रेडी, ताकि कोई भी कंपनी आपको भरोसे से जॉब दे सके। और अगर आप भी ऑफलाइन ट्रेनिंग में आकर अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 9111001234 पर और भी जानकारी के लिए। तो मिलते हैं इंजीनियर्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ये टॉपिक आप मुझे बताओगे। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।